बयान सामने नहीं आया। राकेश त्रिपाठी, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में तो हम 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में हम 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक तरीके से अपील की थी पंजाब के लोगों से कि 13 की 13 सीटें आप आम आदमी पार्टी को जिताकर भेजिएगा दिल्ली। संजय राउत का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए साहब, महाराष्ट्र में तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लोकसभा का लड़ती रहती है। ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में मुकाबला टीएमसी का बीजेपी से है, बाकी सब जगह इंडिया गठबंधन लड़ता रहेगा बीजेपी से। सवाल यही है कि क्या सीटों पर कलेश सरफटअव्वल दिखनी शुरू होने वाली है? दिखनी शुरू होने वाली नहीं है, दिखनी शुरू हो चुकी है। जब नीतियां एक नहीं होंगे, आप नेतृत्व ठीक नहीं कर सकेंगे, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मत भिन्नताएं आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से चिरकुट पार्टी, चालू नीत पार्टी, किस किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, ये सबने देखा है। ममता बनर्जी का आज हालिया बयान है कि हम पश्चिम बंगाल में किसी को साझेदार नहीं बनाएंगे, और कैसे अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हमने कई बार हराया है। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए और शीर्ष नेताओं के बयान, ये केवल प्रवक्ताओं के बयान या किसी राज्य स्तरीय छोटभैया नेता के बयान नहीं है। आप तमाम नेताओं के बयान देखेंगे इंडिया अलायंस के भीतर, तो इतने सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने उनकी आज जेडीयू की जहां बैठक चल रही है, वहां सुबह से नारेबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। जब इतनी सारी मतभिन्नताओं के साथ है तो गठबंधन संभव नहीं हो सकती। देखिए अनुराग जी, कोई भी गठबंधन जब बनता है तो उस गठबंधन को आपस में जोड़ने के लिए कोई वैचारिक साम्यता का होना आवश्यक है। अगर आप विचारों के आधार पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, नीतियों के आधार पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आप कुछ आकांक्षाओं के साथ एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, केवल स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, एक नकारात्मक इशू लेकर के, एक नकारात्मक मुद्दा लेकर के कि हमको सत्ता का परिवर्तन करना है, हमको मोदी को हटाना है, इसलिए हम एकजुट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि देश ऐसे ये गठबंधन को पहचान रहा है। ऐसा गठबंधन उतर नहीं सकता है। एक पुरानी कहावत है ना, 9 दिन चले 2.5 कोस, आज वही अवस्था बनती हुई दिख रही है। 4 बैठकें कर चुके, बैठक में तय की गई बातें इनकी खारिज हो गई। तय कर किया था इन्होंने कि कुछ एंकर्स का, कुछ टीवी डिबेट्स का बहिष्कार करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक करके तमाम पार्टियों ने इनके इस निर्णय को नकार दिया। अब फिर सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में आने लगे। इन्होंने निर्णय किया था बैठ करके कि हम भोपाल में अपनी एक पहली जनसभा करेंगे। कमलनाथ ने मना कर दिया कि नहीं, कोई जनसभा नहीं होगी। जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, केवल मीडिया में सुर्खियां बनाने के लिए अलायंस की चर्चा करना। भाई ये अलायंस को लेकर के जमीन पर जाना पड़ेगा ना, कैसे लेकर के जाएंगे जमीन पर? दिल्ली में एक भी सीट देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, पंजाब में गठबंधन करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है, बंगाल में ममता दीदी सीट देने को तैयार नहीं है, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही इस समय खटपट चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को वहां कौन एडजस्ट करेगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जितना अपमान हो रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, बैसाखियां जरूर तलाश रही है, चाहती है कि गठबंधन बन जाए, लेकिन गठबंधन की कीमत क्या होगी ये कांग्रेस पार्टी। खबर यह भी है कि एक बार फिर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है बिहार में, तो थोड़ा नीतीश कुमार को लेकर सोच समझकर बयानबाजी करने के लिए ब्रीफ किया गया है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को। देखिए अनुराग जी, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये इंडिया अलायंस बनाने की बात बार बार कर रहे हैं ना, पार्टियां नहीं बचा पा रहे हैं। एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, आज जेडीयू टूटने की कगार पर खड़ी है। अपनी अपनी पार्टी बचाइए भाई। कांग्रेस पार्टी की आज ऐसी दुर्दशा है ना कि कांग्रेस पार्टी में लग रहा है कोई नेता नहीं बचेंगे। अपनी पार्टी बचाइए, गठबंधन बाद में बनाइए, अपनी अपनी पार्टी बचाइए। और हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, देखिए आज ये कह रहे हैं कि भारत को बचाने की आवश्यकता है, संविधान बचाने की आवश्यकता है। भारत आज से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और पूरी दुनिया ये मान रही है कि सबसे तेज विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है जो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। भारत की आज 2047 तक कैसे विकसित हो जाए, हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भारत को बचाइए। अरे आज 4 करोड़ लोगों के पक्के मकान बने हैं, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, 13.5 करोड़ आज गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आए हैं, चतुर्दिक विकास हो रहा है। अनुप्रिया अपनी बात कहिए, समय थोड़ा कम है, राहुल के पास जाऊंगा। उसके बावजूद अनुराग जी, मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप जो इंडिया अलायंस की बैठक करते हैं ना, इस बैठक में क्या चर्चा करते हैं, इस बैठक में क्या तय करते हैं? बैठक में कुछ भी तय करते हैं, बाहर निकल के आने के बाद भिन्न भिन्न अपने विचार रखने लगते हैं। जब आपके नेताओं के बयान एक साथ एकजुट होकर के नहीं आ पा रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता कैसे एकजुट हो सकते हैं? वो कार्यकर्ता जो एक दूसरे के अपने गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, जो आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता कैसे एकजुट होंगे? चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा है, नेता अपनी
बयानबाजी रोक नहीं पा रहे हैं, अनुशासनहीनता रोक नहीं पा रहे हैं, आप किसी मुद्दों पर एक राय हो नहीं पा रहे हैं। आखिरकार मैंने उदाहरण देकर बताया कि टीवी डिबेट में जाने का निर्णय आप लोगों ने मिलजुल करके किया था, निर्णय आपका खारिज हो गया। आपने मिलजुल करके निर्णय किया था कि भोपाल में आप एक पहली बैठक करेंगे, पहली सभा करेंगे, वो आपका निर्णय खारिज हो गया। तो ये समोसा खाने के लिए इकट्ठा होते हैं क्या? समोसा भी नहीं मिल पा रहा है, जैसा जेडीयू के सांसद का बयान आया था, समोसा खाएंगे, किस पर चर्चा करेंगे? ठीक है, जेडीयू के सांसद का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि समोसा भी नहीं मिल इसलिए पाया। याद दिला रहा हूं, समोसा ही एजेंडा है। सुनिए देखिए अनुप्रिया जी, पिछले 3 दिनों से लगातार मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं, ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, और ललन सिंह इसका जवाब दे रहे थे कि ये बीजेपी खबर चलवा रही है, ये बीजेपी तय करा रही है। तो आज ललन सिंह का इस्तीफा कैसे हो गया? या बीजेपी ने तय करा दिया क्या? राउत सर, समय थोड़ा कम है। जेडीयू का जो घटनाक्रम है वो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका